So, what is there in the breakfast today? Chana, egg, Okay, aloo, cornflakes, milk. okay, that's good. So, guys, good morning. So, today is 12th of December, and right now we are at Saman Dain campsite. So, yesterday we stayed in these tea houses that you can see right behind me. So, we trekked the Himalayas. So, this is at the height of 7,700 feet from sea level. So, this is called Saman Dain campsite. So, this is located in Saman Dain village. All the houses that you see in this particular place is located in Samandain village. We also have a football ground over here right in front of this tea house, and today our plan is to head towards फालूत. तो दोस्तों फालूत जो है यहाँ से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस का आज ट्रैक है, और आज हमें काफ़ी हाइट भी गेन करनी है. लगभग 3000 मीटर्स टू 4000 मीटर्स की हाइट हमें गेन करनी होगी. 3000 फीट की हाइट गेन करनी होगी. 3000 टू 4000 फीट की हाइट गेन करनी होगी हमें. एंड वी विल बी ट्रैकिंग फॉर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स टुडे. So it will be very cold in Falut because here itself in Samandain it was extremely cold yesterday night. So there the temperature will be in minus definitely for sure, and there could be a snowfall as well, and we could see even snow at that particular height. So बस अभी निकलने का समय आ चुका है, and we have already done our breakfast. I'm having my last cup of tea, and we are ready with the backpacks, and we are going to start very soon. The sun rise above the mountains, over the seas of deep. अभी दोस्तों फालूत की ट्रैक हमारी शुरू हो चुकी है. आज निकल रहे इस वक्त हम लोग समानदेन से. ये इंडिया हाइक्स की कैंप साइट है राइट हैंड साइड में. यहाँ पर इंडिया हाइक्स वाले रुके थे. You're a gleam, it's all I've got, so rise over my path, over my story. Show me which way to go, 'cause I don't know how to be sure. सो दोस्तों इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं समानदेन कैंप साइट से फालूत की ओर. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, आज का ट्रैक होने वाला है 15 किलोमीटर का. सो राइट नाउ वी आर एट द हाइट ऑफ 7,700 फीट एट द कैंप साइट ऑफ समानदेन. सो व्हेन वी विल रीच फालूत वी विल बी एट द हाइट ऑफ 11,800 फीट, सो विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4,000 फीट हायर देन द करंट कैंप साइट. सो आज काफ़ी लंबा और टायरिंग ट्रैक रहेगा. इवन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड थी कल रात को. हाथ पूरे जम रहे थे, पानी भयंकर ठंडा था. ऊपर तो और भी ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो मज़ा आएगा. आज का दिन काफ़ी कल से ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, और फालूत पहुँच के बहुत बढ़िया बढ़िया व्यूज़ मिलेंगे वहाँ से. यहाँ से इस कैंप साइट से तो केवल विलेज के व्यूज़ थे, बट फालूत से आपको कई सारे माउंटेन पीक्स के भी व्यूज़ देखने को मिलेंगे. सो ये जो पूरा ट्रैक है, टोटल ट्रैकिंग डिस्टेंस है 65 किलोमीटर्स का, जिसमें से कल हमने अराउंड 13 किलोमीटर्स कवर किया था फ्रॉम द बेस कैंप विच वाज एट सेपी विलेज. और आज हम निकल रहे हैं समानदेन से फालूत की ओर.
तो एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ समानदेन में नेटवर्क हमें बिल्कुल नहीं मिला है। रामम विलेज जो था इसके पहले वहाँ तक 5G नेटवर्क आ रहा था, बट समानदेन में यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलेगा, केवल आपको सिग्नल मिलेगा। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 4G एंड 5G सिग्नल्स यू वोंट गेट दैट। कति बेला निस्किनु नि? हजुर हजुर तो आज फालूट ट्रैक के लिए ब्राउनी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बनाउँछ नि ब्राउनी हैज ज्वाइंड अस फ्रॉम समानदेन एंड आई थिंक ही इज गोना अकम्पनी अस टिल फालूट। समानदेन से निकलने के बाद जब हम नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो आगे आएगा गोरखे विलेज। तो जिस विलेज में हम लोग आसपास यहाँ खड़े हुए हैं, इस विलेज का नाम है गोरखे। ये समानदेन से बहुत नज़दीक है, ट्रैक करके नीचे आना होता है, उसके बाद यू कैन कम टू गोरखे विलेज। तो बेसिकली अगर आपको स्टे करना है विदाउट 4G एंड 5G कनेक्टिविटी, सो यू कैन कंसिडर बोथ समानदेन एंड गोरखे विलेज। यहाँ पर भी आई डोंट थिंक देयर इज कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट, नहीं यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। तो अभी गोरखे विलेज से हम आगे निकलेंगे। ब्राउनी तेंजिंग, यहाँ पर भी गोरखे में भी लोग रुकते हैं क्या? ये भी कैंप साइट है, लेकिन ये हमारा कैंप साइट इस बार नहीं था। हाँ? अच्छा, तो दोस्तों गोरखे में भी लोग जब ट्रैक करने के लिए आते हैं संदकफू, तो ये भी एक कैंप साइट की तरह होता है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे टी हाउसेज है, यहाँ पर भी आप रुक सकते हो। तो यू कैन चूज इधर समानदेन और गोरखे। जो है ना पूरा वो खत्म कर देता था। यहाँ अच्छा। पे ऊपर एक बड़ा वाला पत्थर है, हाँ हाँ, उसने सेव करके रख दिया। उसने सेफ गांव को बचा के रखा कम से कम। हाँ। यहाँ सामने जो बड़ा पत्थर दिख नहीं, रहा है, नहीं, इसके पीछे एक और पूरा है। बड़ा वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों जब सिक्किम में फ्लड आया था तो यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिन्होंने इस बाढ़ को रोक के रखा, अदरवाइज ये गोरखे विलेज तक पानी यहाँ आ जाता। अभी हम सामने एक ब्रिज है, ये जो रिवर है रामम रिवर बोलते हैं राइट इसको, गोरखे रिवर। ये गोरखे रिवर है। तो इसके पहले जो रिवर देखी थी हमने श्रीखोला में, दैट वाज रामम रिवर एंड दिस इज़ गोरखे रिवर। तो अभी इसको क्रॉस करेंगे हम लोग। तो ये भी, इसका पानी भी टीस्टा में जाता है। हाँ, ये सोर्स ऑफ टीस्टा रिवर। अच्छा, दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ टीस्टा रिवर, दिस इज नोन एज गोरखे रिवर। और ये विलेज है गोरखे जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। आगे एक ब्रिज है जिसे क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना है। सो लेट्स मूव अहेड। सो यू कैन सी द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन which the flood has created over here. Lot of broken tree branches and trunks. बिस्कुटहरु हाल्यो तो गोरखे रिवर को क्रॉस करके अब दूसरी तरफ जाने वाले हैं हम लोग। ये सामने भी गोरखे है क्या? दोनों तरफ गोरखे है। आजा ब्राउनी, तेरे को लेके चलता हूँ साथ में, डरना नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है गोरखे रिवर। इस ब्रिज को, ये जो वुडन ब्रिज है, इसे क्रॉस करके हमें दूसरी तरफ जाना है। अभी सामने जो विलेज देख रहे हो वो भी गोरखे है, यानी कि रिवर के दोनों तरफ गोरखे विलेज आपको मिलेगा। क्रॉस क्रॉस। We have now crossed the river through the bridge and heading towards the other side of the Gorkhe village, towards Faluk. ये है गोरखे रिवर, और जो यहाँ से बहता है वो है रामम रिवर, ठीक है। और जो
ये यहाँ पे ज्वाइन होता है। जो इस तरफ का ये पहाड़ दिख रहा है, ये है सिक्किम। ओके सिक्किम है, सिक्किम और बंगाल यहाँ पे नज़दीक में है। ओके 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 हाँ यही है बॉर्डर। ओके, जो ने एज हाँ। तक पानी चला गया है, यस यस, बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई होगी उस समय, हाँ? जबरदस्त। तो आप लोग किस समय थे? आप समानदेन मैं में तो थे? समंदीन में था। अच्छा, तो वो तो एरिया सेफ है काफ़ी, हाँ। समानदेन का एरिया ना? उस दिन ये हुआ था, ये 17 अक्टूबर ऐसे ही को हुआ था। हाँ 17 अगस्त। हाँ अगस्त में। ओके उस दिन जैसे कि वहाँ पे एक समंदीन पे एक भैया का शादी था, हाँ हाँ मैरिज हो रहा था। हाँ हाँ और जैसे कि इस गांव का आदमी भी वहाँ पे इंगेज था। अच्छा और जैसे कि रात में वो लोग ऊपर से जैसे कि वो शादी को एंजॉय करके नीचे आ रहा था, तो रात में देखा तो पूरा पानी पानी था। अच्छा ब्रिज तो एक भी नहीं था। अच्छा। और 2-3 दिन इधर का लोग वहीं पे रुक गया। तो पानी का लेवल क्या था? ब्रिज के ऊपर था? पूरा इस तरफ था। ये जो ब्रिज देख रहे हो आप? हाँ ब्रिज ये के तो ऊपर पूरा ऊपर ही था। अच्छा ये पत्थर के ऊपर था पूरा। अच्छा, तो ये ब्रिज टूटा नहीं उससे? नहीं ये तो नया बनाया। ये नया बनाया आपने? अच्छा 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 यहाँ पे तो सीमेंट वाला बड़ा वाला ब्रिज था। अच्छा 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 अच्छा, तो टूट गया हाँ? पूरा। यहाँ के जो तो दोस्तों हम लोग गोरखे विलेज की दूसरी तरफ आ चुके हैं। ये एरिया भी गोरखे विलेज में आता है। रिवर क्रॉस करने के बाद दोनों तरफ गोरखे विलेज मिलेंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। So today we are led by Lakpa. Lakpa is our local guide. He is a resident of Samandin village. Okay, and behind Lakpa we have Ash. Okay, and Ayushi from Ahmedabad, and we have Rachit. Rachit is from Indore, working in Bangalore. Okay, and then we have Jack from London, Ricky from London. Okay, and then we have Nihal. What's up? Nihal is from which place? Karnataka. And then we have got all the friends of Nihal. Sagar is there. Okay. And then we have Akash from West Bengal. ओपन है। अरे वाह। भाई ये नहीं। Okay, that's good. So now guys, Singalila National Park is going to start. So we will again experience Black Forest. यहाँ से स्टीप हाइक शुरू हो चुकी है. सो वी आर असेंडिंग फ्रॉम गोरखे विलेज टुवर्ड्स फालुत. बहुत ही सुंदर धूप खिली हुई है इस वक्त यहाँ पर. सो गाइज, सामने हमारे इस वक्त दिख रहा है समानदेन विलेज. और जब आप फालुत पहुँचोगे और फालुत पहुँचने के बाद समानदेन विलेज को देखोगे तो वो आपको एक चपटी प्लेट की तरह नज़र आएगा. तो सामने है, ठीक सामने मेरे समानदेन विलेज और नीचे की तरफ आता है गोरखे. तो समानदेन से निकलने के बाद आपको नीचे उतरना पड़ता है गोरखे की ओर. गोरखे से आपको एक रिवर क्रॉस करके, जिसको बोलते हैं गोरखे रिवर, और वहाँ पर एक छोटा टेम्प्रेरी ब्रिज बनाया गया है, उसे क्रॉस करके हम अभी ऊपर की ओर आए हैं और अभी आगे और जाना. तो यहाँ हम 5 मिनट का वाटर ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त. So after the water break we are heading again towards Falut. The trail is getting beautiful gradually, as you can see. So again we'll take some rest over here. We'll have some water. So दोस्तों, जब से हम लोग समानदेन से निकले हैं तब से कंटिन्यूस हाइक हो रही है हमारी. तो लाकपा ने हमें बताया कि जो आज का जो दिन है काफ़ी टफेस्ट है और आज का ही हार्डेस्ट दिन है. तो अभी लगभग हमने 3 किलोमीटर का सफ़र कवर कर लिया, राइट? 3 किलोमीटर का लाकपा. और आगे अभी 12 किलोमीटर अभी और बचा है. और टायर्डनेस तो हो ही रही है बीच में, इसलिए हम लोग कंटिन्यूस रेस्ट लेते हुए जा रहे हैं. और आगे कुछ देर के बाद एक जगह आएगी जिसका नाम है आलू बाड़ी, यानी कि पोटैटो प्लेस. सो देयर वी आर गोना हैव अ हॉट लंच. वहाँ पर हमारा हॉट लंच होगा आज.
a very thick bamboo forest. Both the sides of this trail, we have got thick canopy of bamboo forest. It's looking very beautiful. So we have been trekking for a very long time. It's been hours that we have been trekking. Now we are taking rest over here. Till now we have not yet reached our lunch point. ओके सो फाइनली हम लोग अपने लंच पॉइंट तक पहुंच चुके हैं. आलू बाड़ी इस जगह का नाम है. पोटैटो प्लेस. सो दोस्तों ये है आलू बाड़ी जहां पर आज हमारा लंच होने वाला है. हॉट लंच रेडी हो रहा है इस वक्त. अभी इस वक्त हम लोग कर रहे हैं फालूद का ट्रैक कर रहे हैं फ्रॉम समानदेन. समानदेन से निकले हुए लगभग हमें ऑलमोस्ट 5 घंटे हो चुके हैं. सुबह 8 बजे निकले थे. ओके और यहाँ अभी इस वक्त हम लोग सब कोई रेस्ट कर रहे हैं. जस्ट टेक अ लुक and a beautiful faces of the beautiful trekkers of Trek the Himalayas. They are so happy. Just take a look. Take a look at this guy. He's so happy into the mountains, coming into the mountains. Prachit, right? Yeah. And Nihal. Nari is our trek leader. And we have got Sri, okay, from Karnataka. And we have got beautiful people from London, right? Vicky and Jack, right? So that is the place where the lunch is getting prepared right now. Okay, let me show you around. So lunch अभी रेडी हो रहा है दोस्तों. थोड़ी देर में लंच हो जाएगा रेडी. उसके बाद यहाँ लंच करते हैं और यहाँ से व्यूज़ देखिए. यहाँ के आसपास का नज़ारा कैसा दिख रहा है. And we also have Rocky Bhai. Okay, so he is Sagar. He is another Rocky in the making. Okay, he's also from Karnataka. Just take a look. Doesn't he look like a Rocky Bhai of KGF? भाई चुप करो भाई. Just arrived at the scene of lunch point. Just take a look at his condition. He's so relieved. जैकेट देना. यहाँ संदकपू ट्रैक पे आके कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है. ओके विकी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर संदकपू ट्रैक में आके? विकी बताओ. बहुत मजा आ रहा है. इधर देखो. आ रहा है. बहुत मजा आ रहा है ना. सो लंच दोस्तों रेडी हो चुका है हमारा. ये है हॉट लंच. इसके अंदर विल ओपन इट इन सम टाइम. देखो क्या है इसके अंदर. राइस में क्या है? दाल होगी आई गेस. सब्जी एक काम करो उनको दो पहले. उन्होंने भी दिया. Sure, yeah. Thank you. ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा बन रहा है हॉट लंच गर्मा गर्म वुडन स्टोव में. इस वक्त हम लोग हैं आलू बारी में और आलू बारी में हमारे लिए गर्मा गर्म ऑमलेट और साथ में राइस और हॉट लंच वगैरह बनाया जा रहा है. कैसा लग रहा है दोस्तों लंच? हॉट लंच आलू बाड़ी में. बहुत बढ़िया. पोटैटो प्लेस में हाउ आर यू फाइंडिंग दिस हॉट लंच? Very tasty. वेरी टेस्टी. गुड. तो दोस्तों लंच हमारा हो चुका है यहाँ पर आलू बाड़ी में.
अब थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग निकलेंगे फालूत के लिए। फालूत यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 10 किलोमीटर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और 5 किलोमीटर बचा है। टोटल डिस्टेंस है 15 किलोमीटर्स का आज का। तो इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 1:20 और बस 10-15 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं। तो गाइस ये रास्ता जाता है फालूत की ओर। आलूबारी से हम लोग निकल चुके हैं और निकलते ही काफ़ी फ्लैटिश रास्ता आ रहा है और दोनों तरफ बैम्बू फॉरेस्ट है। देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये ट्रेल बहुत खूबसूरत लग रही है क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल बैम्बू फॉरेस्ट की कैनोपी है चारों तरफ। तो इट्स लुकिंग वेरी नाइस। रास्ता दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो दोस्तों अपडेट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ट्रैक करते हुए लगभग हमने 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया, 1.5 से 2 किलोमीटर। इस वक्त हम लोग फालूत के रास्ते में हैं और हम लोग यहाँ बीच में रुके हुए रेस्ट कर रहे हैं। ये हम अपने बाकी साथियों को वेट कर रहे हैं जो पीछे रह गए हैं। और लगभग फालूत यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमें कम से कम 2 घंटे और लगेंगे, राइट? 2 घंटे अभी और लगने वाले हैं। तो मेरे साथ जो है मेरे कुछ साथी बैठे हुए जिनसे मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। सबसे मेरे पीछे बैठे हुए हैं जो ट्रैकिंग में बहुत ही जबरदस्त स्टैमिना रखते हैं। इनका नाम है श्री। ये अभी BSc कर रहे हैं कर्नाटका से। और उनके बगल में है, ये देखिए, अगर आपको इनका चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा, जरा हटो यार, थोड़ा चेहरा दिखाओ लोगों का, साइड हटो। ये है लाकपा हमारे जो है यहाँ के ट्रैकिंग गाइड है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रैकिंग गाइड है। ये यहीं के निवासी है। यहाँ पर जो सिमानदेन विलेज है वहाँ पर उनका घर है। तो इस जगह से ये भली भांति वाकिफ़ है। इज़ वेरी मच फेमिलियर विद दिस एंटायर प्लेस। और लाकपा के बगल में है ये जाबाज खिलाड़ी, ये गबरू जवान, ये रॉकी भाई, इसका नाम है सागर। ये भी है कर्नाटका से। ये वीर बहादुर योद्धा आज हमारे साथ आए अपनी टीम के साथ ट्रैकिंग करने के लिए। और उनके बगल में भी एक बहुत अच्छे माहिर सिंगर है जो अपना चेहरा छुपाए खड़े हुए, जिनका नाम है निहाल। कल इन्होंने बहुत ही सुंदर गीत गाया और हमें काफी एंटरटेन किया। निहार अपना चेहरा जरा दिखाओ। और निहार के ठीक सामने बैठा है प्रचित, जो पहाड़ों से पहाड़ प्रेमी है। एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है ये। एंड ये काफी वर्सेटाइल खिलाड़ी है पहाड़ों का। अक्सर ये पहाड़ों में पाया जाता है इस तरह का प्राणी। दोस्तों आज की जो कैंप साइट है फालूत में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि एकदम माउंटेन पीक पे ये कैंप साइट बनी हुई है और काफ़ी शानदार व्यूज़ वहाँ से दिखेंगे। और कल का दिन हमारा और भी एक्साइटिंग होगा क्योंकि कल हमें कई सारे माउंटेन पीक्स जैसे लोत्से, मखालू और साथ में एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब बहुत ही खूबसूरत इनके व्यूज़ नज़र आएंगे। इस वक्त हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फालूत कैंप साइट की ओर। अभी यहाँ रेस्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ी थकान हो रही है क्योंकि हाइक काफ़ी स्टीप है। सो विल हैव टू रेस्ट हियर फॉर सम टाइम। It's getting a little tiring now because we have already covered more than 11 kilometers now and everybody is quite tired now. So we are almost at the top of the mountain and we can see the mountain peaks from here. So Falut is just another 2.5 kilometers from this point. So we'll have to trek for another probably 1 hour and then 1.5 hour or so at the max, and then we'll reach Falut. So today's night will be a little difficult because it will be very cold. We'll be right at the mountain top, and tomorrow we will head towards Falut Peak. From there we'll see a lot of beautiful mountain peaks of the surrounding region and Kanchenjunga.
Okay guys, जोश इज़ वेरी हाई, जोश इज़ वेरी हाई। सो फालूत हम लोग पहुँच चुके हैं। बस यहाँ से 500 मीटर्स का डिस्टेंस रह गया हमारे कैंप साइट तक। अभी इस वक्त चारों तरफ मिस्ट और कोहरा छाया हुआ है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई होप कि सुबह मौसम क्लियर मिले ताकि हमें यहाँ पर जो व्यू पॉइंट्स है और जो माउंटेन रेंजेस है वो क्लियर नज़र आए। इस वक्त तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है और ठंड यहाँ बहुत ज़बरदस्त हो गई है। अभी काफ़ी टायर्ड भी हो चुके हैं हम लोग क्योंकि ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स का ट्रैक करके, असेंडिंग ट्रैक करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वी आर ऑल वेरी टायर्ड। आज का जो स्टे यहाँ पर 11,800 फीट पे टेंट पे होने वाला है। अब तक पिछले 2 दिन से हम टी हाउसेस में रुके थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टे इन टेंट्स एट दिस हाइट। यहाँ पर चारों तरफ रोडोडेंड्रॉन के पेड़ लगे हुए हैं। तो मार्च और अप्रैल के महीने में अगर आप संदरफू ट्रैक करने के लिए आओगे तो यहाँ सभी जगह फूल खिले हुए नजर आएंगे और ये जगह और खूबसूरत दिखती है उस समय। फालूत कैंप साइट का आखिरी पड़ाव रह गया है। अब आखिरी 250 मीटर 250 मीटर्स है, उसके बाद हम अपने कैंप साइट पहुँच जाएंगे। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:10। तो लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे तक हम पहुंचेंगे फालूत कैंप साइट। और यहाँ से देखिए व्यूज़, इस वक्त तो कुछ भी व्यूज़ नज़र नहीं आ रहे क्योंकि चारों तरफ मिस्ट कोहरा है, चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम फालूत कैंप साइट पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए टेंट नजर आ रहे हैं आगे। सो दिस इज आवर कैंप साइट फॉर टुडे। सो वी हैव ट्रेक्ड फॉर 15 किलोमीटर्स टू रीच दिस हाइट ऑफ 11,800 फीट एट फालूत। ये देखिए दोस्तों, ये सामने टेंट लगे हुए हैं और ये टी हाउस है ऊपर फालूत में। ओए संभालो भाई, आ जाओ आ जाओ। ये देखिए बहादुर बच्चे हैं फालूत के। हेलो ये आओ। कितनी नाम क्या है? धीरज राय है। कितनी नाम? किरण शेरपा। कितनी नाम? मोहन शेरपा। ये देखो तीनों बहादुर बच्चे फालूत के। तो ये दोस्तों आज का कैंप साइट। सो गाइज ये देखिए हमारा टेंट रहेगा आज का, जहां हमें फालूत में रुकना है। सो ये है टेंट का स्पेस। इसमें हमें स्लीपिंग बैग, साथ में इनर लाइनर और थर्मल्स वगैरह दिए गए हैं नीचे। टेंट के थर्मल्स जो है, और साथ में टेंट में 2 लोग रुकेंगे। ओके, सो यहाँ पर फालूत कैंप साइट में बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए पहुँचते ही लेयरिंग करनी पड़ी है। और मैं आपको क्विकली व्यू दिखाता हूँ क्योंकि अभी इस वक्त तो धुंध पड़ी हुई है। बट ये हमारा कैंप साइट है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 टेंट्स है। और अगर यहाँ पर किसी को टेंट में नहीं रुकना है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सामने टी हाउसेस है। सो ये जो एरिया है फालूत, ये काफ़ी हाइट पे सिचुएटेड है और ऑलमोस्ट टॉप पे, और यहाँ पर कोई विंड ब्रेकर नहीं है। तो कई बार यहाँ पर शाम के समय बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलती है, इसलिए विंड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो सामने रहा टॉयलेट येलो कलर का, और ये है पूरा सराउंडिंग व्यू। इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है और धुंध है यहाँ पर, तो सब लेयरिंग करके बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अभी हमें वार्म अप भी करना है यहाँ पर।